हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अनस, आपका दोस्त और मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर हुए एक नए अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है बिज गुरुकुल, द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। जी हाँ, बिज गुरुकुल के सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर रोहित शर्मा सर। स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अनस के वीडियोस पर। थैंक यू सो मच अनस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी है। बहुत अच्छा लगा, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जस्ट टू करेक्ट, आई एम नॉट द सीईओ ऑफ बिज गुरुकुल, ओके, आई एम द बिजनेस हेड ऑफ बिज गुरुकुल एंड यस आई एम द को-फाउंडर ऑफ बिज गुरुकुल व्हिच इज इंडियाज लार्जेस्ट एफिलिएट एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इनवाइट करने के लिए। ओके, वाओ। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद है रोहित शर्मा सर। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बिज गुरुकुल द लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, वो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है एफिलिएट मार्केटिंग का। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं रोहित शर्मा सर का इंटरव्यू तो लूंगा ही, प्लस आपको इससे इंस्पिरेशन मोटिवेशन तो मिलेगी ही, बट आपको एक नई चीज़ आज का हमारे इस वीडियो में जानने मिलेगी। अगर फ्रेंड्स आपने देखी ज़्यादातर मेरी वीडियोस तो देखी ही होगी, काफ़ी दूसरे मोटिवेशन टॉपिक्स और यूट्यूब टॉपिक, बट ये जो टॉपिक है ये काफ़ी डिफरेंट टॉपिक है, राइट सर? एंड ये बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर आप एफिलिएट मार्केटिंग में स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत ही आप लोगों को सीखने वाला है, आपको सीखने मिलने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रोहित शर्मा सर, जैसा कि आपने अपना इंटरव्यू मतलब आपने अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है, प्लस और आप अपने बारे में और कुछ बताइए, क्या आप अभी और क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप अपना और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हमारी ऑडियंस आपको और अच्छी तरह से पहचान जाए। एंड वेल, मैं भी तो आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, बट अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन देने जाऊँ तो मैं उतनी आसानी से एंड उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा आपके बारे में जितना आप खुद कर पाएंगे। सो बिगिन सर। मैंने बीटेक किया है, आई एम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर। और अपने कॉलेज के साथ साथ ही मैंने बिजनेस फील्ड के अंदर एंटर कर लिया था। अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही मैं बिजनेस फील्ड में आया। आई स्टार्टेड ऑफ विद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग जिसको लोग कॉमनली बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड उसी के दौरान मैं ट्रेनिंग फील्ड के अंदर भी एंटर हुआ। वहाँ पे अपने कॉलेज के दौरान डायरेक्ट सेलिंग करते हुए मैंने कुछ अपने छोटे छोटे बिजनेस वेंचर्स भी ट्राई किए, जिनके अंदर कुछ खास मुझे ऐसी सफलता नहीं मिली। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री, इनकी वजह से जितना कुछ मैंने सीखा और मैं थाउजेंड्स ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट कर पाया, उनके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया, तो वो जिंदगी का सबसे एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मैंने कॉलेज टाइम से ये जो डिसीजन लिया था अपने आप को एक्सप्लोर करने का डिफरेंट डायमेंशन के अंदर। एंड देन जब कॉलेज मेरा ओवर हुआ उसके बाद भी ये प्रोसेस मेरा चला। मैंने डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में ट्राई किया एंड कई सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद अभी हमने बिज गुरुकुल जब स्टार्ट किया तो इट किक्ड ऑफ रियली रियली वेल, बिकॉज पहले के दौरान से उन सारे अप्स एंड डाउन से जो सारे एक्सपीरियंस मिला उस सबको इम्प्लीमेंट करके और करेंट सिनेरियो को सबको यूज करके एंड देन जब हमने बिजनेस ग्रुप को स्टार्ट किया तो इसके अंदर जो सारा वो अपनी एक्सपर्टीज लगाई, तो उसकी वजह से आज हम इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। सो यस, आई एम ए ट्रेनर और लगभग मैं अब तक कुछ 35,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ अब तक, जो मेरे डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस में बैठ चुके हैं। 500 से ज्यादा लाइव वर्कशॉप दे चुका हूँ, लगभग 600-700 से ज्यादा मैं लाइव वेबिनार्स भी दे चुका हूँ, वो भी खासकर पिछले 1 साल में तो उसकी नंबर और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो अच्छा लगता है लोगों को ट्रेन करना, उनकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करना। एंड उसी दौरान जो इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, फिर हमने उनको एक और मौका दिया बिज गुरुकुल के थ्रू कि वो अपने लिए और अच्छे वे में अर्निंग ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर्स बन सकते हैं। सो आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ ट्रेनर। अमेजिंग सर, अमेजिंग। यानी कि आपने अपनी स्टडी जारी रखते हुए आपने अपने बिजनेस के वर्क पे भी आपने ध्यान दिया। आप जो है अपने रिलेटिव्स के जो भी बिजनेस वर्क्स थे आप उसमें जस्ट आप काम करते चले गए ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाए। देन आफ्टर आपने खुद का अपना बिज गुरुकुल का बिजनेस स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। एंड सर, मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरव्यू में, देखिए आज का हमारा ये इंटरव्यू चल रहा है, तो लोग ज़्यादातर इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल पूछते हैं आपकी जर्नी के बारे में, यानी कि व्हाट इज़ योर जर्नी, आपने कैसे स्टार्ट किया। बट सर, आज की इस आपके इंटरव्यू में मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा, बल्कि मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ बिज गुरुकुल, कि बिज गुरुकुल आखिर है क्या। हाँ, सभी लोग नाम सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, सब जगह धूम मच रही है बिज गुरुकुल की, बट आखिर है क्या। तो सर आप ज़रा बिज गुरुकुल के बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हमारी ऑडियंस को कुछ आप बताइए। व्हाट इज़ बिज गुरुकुल, बिज गुरुकुल में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती है, कौन कौन सी चीज़ आपको बिज गुरुकुल में सीखने मिलती है, ये सारी चीज़ें सर आप हमसे ज़रा शेयर कीजिए।
सो बिज गुरुकुल एक एडिटेक स्टार्टअप है जहाँ पे हम ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू लोगों को ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में ट्रेनिंग देते हैं, कोर्सेज देते हैं, जिससे कि वो इंटरनेट पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। और साथ में हम उनको एफिलिएट मार्केटर बनने की भी ट्रेनिंग देते हैं। उसके रिगार्डिंग एजुकेशन है, कोर्सेज है, ट्रेनिंग है, सपोर्ट सिस्टम। तो हमारा मेन मोटिव जो है दो है, हमारा आप कह लो निश जो है वो ये है कि हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग हम इस पर फोकस करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने बहुत अच्छे कोर्सेज बनाए हैं जिससे कि लोग अपनी ब्रांडिंग के लिए या अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया पे कैसे करें, उसके लिए हम उनको वीडियोस बनाना सिखाते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाते हैं, हम उनको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं उसमें। देन डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, यूट्यूब है, तो ये इस तरह के कोर्सेज हैं जो लोगों को, अगर वो लोग इसको सीखते हैं तो उसके बाद वो खुद की अपनी एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की हैं, कईयों ने अपनी वेब डेवलपमेंट एजेंसी स्टार्ट की हैं। सो दैट वाज द मेन मिशन बिहाइंड इट कि हम लोगों को ऐसी स्किल्स दें जिससे वो अब खुद ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बन सकें। प्लस हमारे कोर्सेज जो कम्युनिकेशन के ऊपर है, पब्लिक स्पीकिंग है, वीडियो है, इनके थ्रू लोग अपना जो ब्रांड क्रिएट कर रहे हैं तो उनको मोटिवेशनल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर उनको इनवाइट किया जाता है। ठीक है, उनके जो वीडियोस हैं उनकी प्रमोशन के थ्रू वो अर्न कर रहे हैं, उनको ब्रांड कोलैबोरेशंस के ऑफर आ रहे हैं, वो वहाँ से अर्न कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जिनको अपने अपने कॉलेजेस में ही बहुत अच्छी रेपुटेशन मिल पाई है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन में जो कोर्सेज सीख के इस पे काम किया, तो उनकी ब्रांडिंग की वजह से उन्हीं के कॉलेज में लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीचेस देने के लिए और अपने साथ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। राइट, तो ये इस एम के साथ हमने इन कोर्सेज को लॉन्च किया था और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑप्शन भी देते हैं कि अगर उनको हमारे कोर्सेज अच्छे लगे तो वे उनको आगे प्रमोट कर सकते हैं एज एन एफिलिएट मार्केटर, तो वो वहां से भी अर्न करते हैं। प्लस जो हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं तो वो XYZ कोई भी दूसरे प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो उनको प्रमोट कर सकते हैं, वहां से एफिलिएट मार्केटिंग से वो अर्न करते हैं। सो बिज गुरुकुल एक एडटेक स्टार्टअप है जो इन दोनों ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप और एफिलिएट मार्केटिंग की डिश के ऊपर फोकस करता है। So friends, see what is Biz Gurukul. Biz Gurukul is that platform where you can learn that how to do online entrepreneurship and how to do एफिलेट मार्केटिंग। सारी चीज़ें एफिलेट मार्केटिंग के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में आपको जानने मिलता है बिज गुरुकुल में। एंड बिज गुरुकुल मीन्स ऐसी कंपनी नहीं है जो कि सिर्फ अभी अभी स्टार्ट हुई है, बल्कि बिज गुरुकुल का एक बहुत बड़ा नाम है। नाम नहीं, बिज गुरुकुल एक ब्रांड है। राइट सर? राइट, एग्जैक्टली। बहुत छोटे टाइम में, मात्र अभी 1 ही साल हुआ है हमें, और इस 1 साल में हम इतना कुछ कर पाए, जो इतना अच्छा नाम बन पाए पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे आज हमारे पास 25,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, हर एज ग्रुप के, हर प्रोफेशन के। एंड उनसे जो इतना प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है कि ये जो इतना अच्छा हम ब्रांड एस्टैब्लिश कर पाए। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे कि आपने जब ये बिज गुरुकुल कंपनी आपने जब स्टार्ट की थी, आपने जब आपके माइंड में जब ये आइडिया आया कि ओके मैं कंपनी स्टार्ट करता हूँ, सो इस कंपनी में मोस्ट ऑफ द पीपल कितने ज्वाइन हुए थे, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपके कितने स्टूडेंट्स बने थे? तो जब हमने स्टार्ट किया था वी स्टार्ट विद अ वेरी फ्यू पीपल, मतलब इनिशियली जो बिल्कुल क्लोज लोग थे उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, उन्होंने लर्न करना स्टार्ट किया। एंड देन जब उन्होंने सीखा, उन्होंने जब आगे इसमें वैल्यू देखी तो फिर उन्होंने इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करना स्टार्ट किया। देन हमने जो हमारे CEO हैं ऋत्विज और हमारे मेंटर हैं केशव सर, तो हम लोगों ने मिलकर जो भी आगे की मार्केटिंग एंड प्रमोशन स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन की, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इनिशियली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स उसके अंदर लगाए, बिकॉज वैसे भी लॉकडाउन था तो घर पे बैठ के हमारे पास पूरा खुला टाइम था एक चीज़ के ऊपर काम करने का। हमने काम किया, हमने रेगुलर वेबिनार्स किए, हमने ट्रेनिंग वेबिनार्स बहुत सारे किए। एंड इसी वजह से ये हुआ कि हम बहुत जल्दी फिर ग्रो कर पाए और बहुत कम टाइम लगा हमें, मतलब 10,000 स्टूडेंट्स तक पहुंचने का, फिर उसके बाद 20,000 एंड नाउ 25,000। तो ये इस वजह से हो पाया क्योंकि हमने उस टाइमिंग को यूज़ किया, मेहनत बहुत सारी करी उसके पीछे, लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दिया, ऐसी कम्युनिटी बना के दी जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प से ग्रो कर सके, और सपोर्ट सिस्टम और पर्सनल मेंटरशिप बहुत अच्छी थी, और इसी वजह से हम इतने जल्दी ग्रो कर पाए। तो दोस्तों देखा आपने कि जब सर ने ये कंपनी जब स्टार्ट की थी तो क्या उन्होंने सोचा कि नहीं पहले बार में मुझे इतने स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं, बल्कि उन्होंने सिर्फ अपने उस कंपनी के, अपने उस प्लेटफॉर्म के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट लगाए। एंड एडवर्टाइजमेंट्स मतलब क्या, उन्होंने सिर्फ पैसे खर्च नहीं किए बल्कि उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं ना सर जो कि अपने पैसे इन्वेस्ट करते नहीं है, बल्कि वो सोचते हैं कि ये पैसा वेस्ट है।
क्या हो जाएगा अगर हम इनके ऐड लगाए, तो लोगों के लिए वो पैसा वेस्ट होता है, बल्कि नहीं, वो पैसे को इन्वेस्ट करना होता है, जिससे कि हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, बहुत कुछ रिटर्न, वो भी पॉजिटिव रिटर्न मिलता है। सो यही फ्रेंड्स बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, बहुत ही मोटिवेशन वाली बात है। सो सर, अब हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि दो क्वेश्चन है सर, जिन्हें आपको कंबाइन करके उनका आंसर देना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर जर्नी, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर दिस लेवल, यानी कि आप इस लेवल तक पहुँचे हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कारण क्या है। कुछ ना कुछ तो स्टोरी होती है, हर पिक्चर की एक ना एक तो कहानी होती ही है। तो आपकी पिक्चर की कौन सी कहानी थी, कौन कौन से मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा, ये भी हमसे आप शेयर कीजिए। एंड प्लस बिज गुरुकुल का आइडिया आपको कहाँ से आया। ओके चलो, आपने स्टार्ट तो कर दिया, बट एक अलग चीज़ होती है कि माइंड में आना कि चलो एक कंपनी स्टार्ट करके देखते हैं। ये बहुत ही डिफरेंट आइडिया होता है सर, इसमें लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है सोचने में, बट आपने जो है इतनी जल्दी स्टार्ट किया। आप आज के ज़माने की, यानी कि आज की यूथ की जो है आप इंस्पिरेशन हो। नौजवान लड़के जो आजकल सिर्फ आवारागर्दी कहते हैं ना, जो कि अपना फुल ऑफ टाइम वेस्ट करते हैं, प्लस अपने माँ बाप के पैसे भी वेस्ट करते हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया सर, आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया। बिज गुरुकुल की भी जर्नी बताइए कि आपको बिज गुरुकुल का आइडिया कहाँ से आया। ऑलराइट, सो मेरी जर्नी की मैं बताऊं तो मैंने आपको जैसे अभी शॉर्ट में बताया था अपने इंट्रोडक्शन में, दैट आई हैड स्टार्टेड ऑफ विद डायरेक्ट सेलिंग। तो बचपन में क्या था कि माय डैड इज इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो वो एक बहुत अच्छी लाइफ उन्होंने हमें दी। लेकिन क्या हुआ कि इन बिटवीन कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आए कि घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एंड आई वाज अ टॉपर ऑफ माई स्कूल, तो मैं स्कॉलर्स लोगों में से था, काफ़ी फेमस था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी रहता था मैं इन्वॉल्व, तो अच्छा था वहाँ पे रेपुटेशन मेरा। तो वहाँ से क्या हुआ कि जब मैं 10th के अंदर था, जब मैं 10th क्लास के अंदर था, मैंने 10th क्लास कंप्लीट करी अपनी। तो 10th के बाद मेरे भैया ने मुझे बताया कि भाई तू इतना अच्छा पढ़ता है, तू इंजीनियरिंग कर, तू आईआईटी की तैयारी कर, एंड आईआईटी में जाने के बाद 10 लाख का पैकेज लगता है। अब उस दौरान लाइफ में इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी फैमिली में, तो मेरा ध्यान ये नहीं गया कि इंजीनियरिंग में क्या करना होता है, क्या बनाना होता है, क्या ये फील्ड है। मेरा ध्यान इस पर कि अच्छा इंजीनियरिंग करने से, वो भी आईआईटी से 10 लाख का पैकेज लग सकता है, तो आई विल गो फॉर इट। ठीक है, तो मैंने उसकी तैयारी करना स्टार्ट किया, लेकिन ध्यान में केवल वो पैसा था। अब उस टाइम पे इमीडिएटली मेरे को पैसे का सोल्यूशन चाहिए था, जो मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे दिख रहा था अच्छा इसमें तो 2 साल तैयारी करूंगा, 4 साल इंजीनियरिंग करूंगा, फिर जाके जॉब लगेगी। तो धीरे धीरे मेरा वहाँ से इंटरेस्ट कम होने लग गया पढ़ाई के अंदर। एंड इस वजह से क्या हुआ कि मैं 2 साल की तैयारी के बाद भी वो एग्जाम नहीं दे पाया। फिर मैंने और 1-2 साल और तैयारी करी, क्योंकि मेरे को पता है एक चीज़ जो मेरे को चाहिए, फिर मैं उसके पीछे जिद पकड़ के लग जाता हूँ। ये जो डिटर्मिनेशन है ये बहुत स्ट्रांग है मेरे अंदर, तो मैंने उसके लिए पूरा कोशिश की। बट ठीक है, आईआईटी में नहीं हुआ एडमिशन मेरा, लेकिन मेरा आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, एक इंजीनियरिंग के अंदर एक अच्छे कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन हो गया। एंड वहाँ पे भी अगेन फिर जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था, तो आई वांटेड कि यार ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ये मुझे मिलना चाहिए। मैं अच्छे खासे पैसे अर्न करना चाहता था। तो उस दौरान क्या हुआ कि जब कॉलेज का फर्स्ट ईयर भी था, तो भी आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं अक्सर ढूंढता रहता था कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी ना जहाँ से थोड़ा बहुत मैं अर्न कर सकूँ। तो ऐसे कॉलेज में एक बार फेस्ट हुआ था, तो उसमें एक ऐड बनाने का, मुझे आज भी उसका नाम याद है, चैट पेटी करके नाम था उस कॉन्टेस्ट का। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया कंपटीशन में मेरी फ्रेंड के साथ, तो हम लोग जीत गए उसमें। तो जीते तो अराउंड 300 रुपीज़ मिले, हम दोनों ने स्प्लिट कर लिए 150, तो बड़ा अच्छा लगा, अरे वाह यार पैसा जीता है। तो ये वाली छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज ढूंढता रहता था, बट इसके अलावा मेरे को ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। बट मैंने अपना माइंड का कहते हैं ब्लूटूथ अपना ओपन रखा। तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होने से पहले मेरे को ऑप्शन मिला जहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा। वहाँ पे सीखना स्टार्ट किया, सेल कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, लीडरशिप कैसे होती है, और जो सीखा वो फिर लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। अब उसी की वजह से मेरे को फिर अलग अलग जगह से भी असाइनमेंट्स मिलने लगे। तो मैं अलग अलग शहरों में जाके मैं लोगों को सिखाने लग गया। एंड तो वहाँ से एज अ ट्रेनर मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया। वहाँ से मुझे मौका मिला अलग अलग तरह की फील्ड्स में लोगों को ट्रेन करने का, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, बिजनेस हो, सेल्स एंड मार्केटिंग हो। तो इसको करते करते फिर जब मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था, मैं खुद बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करता था, तो जो मेरी अर्निंग थी उससे मैं फैमिली को भी सपोर्ट करता था, अपना भी खर्चा करता था, एंड साथ में मैं अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट करता था, जो आप अभी बता भी रहते हो। क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को बात समझ में आ गई थी कि अगर अपनी लर्निंग के ऊपर मैं री इन्वेस्ट करूँगा तो आगे चल के मेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है, मैं अपने आप को और डेवलप कर पाऊँगा, और जितनी अच्छी मेरी स्किल्स होंगी उतना अच्छा मैं पैसा कमा पाऊँगा। तो उसी वजह से मैंने अपने पैसे को री इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे ट्रेनिंग, बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करी, कई लोगों से मेंटरशिप ली, पेड मेंटरशिप ली, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करता था। एंड उसी की वजह से क्या हुआ कि जब मेरे को चैलेंजेस आए बिजनेस में, कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आए, तो उससे ओवरकम करने में वो मेरी नॉलेज, वो लर्निंग, वो एक्सपीरियंस काम आया।
तो मैंने अपने टाइम को इस तरीके से यूज़ किया, जहाँ पे जहाँ बाकी बच्चे कॉलेज के बाद थे तो केवल मस्ती करते थे, पूल खेलते थे, घर पे बैठते थे, गाने सुनते थे। मैं अपने उस टाइम को यूज़ करता था। मैं कॉलेज के बाद घर नहीं जाता था, मतलब कॉलेज ओवर हो जाता था 2:30-3 बजे, मैं घर पे पहुँच रहा होता था 11-11 बजे तक, क्योंकि अपने कॉलेज के बाद का टाइम मैं वो यूज़ करता था। एंड देन ऑब्वियसली एग्जाम टाइम पे पढ़ाई भी करता था। मैंने बीटेक भी अपना 75% के ऊपर से अपना कंप्लीट किया है, तो ऐसा भी नहीं कि मैंने बिजनेस के चक्कर में उस टाइम पे पढ़ाई को साइड में रख दिया, ऐसा भी नहीं था। पढ़ाई भी पूरी करी, ये भी किया, क्योंकि मुझे पता था यार यही टाइम है, ये 3 या 4 साल है, इसी में मैं अपने फ्यूचर को बना सकता हूँ, इसे मैं बिगाड़ सकता हूँ, और मेरा फोकस फ्यूचर बनाने पे था। तो ये इस तरह की जो है वहाँ से जर्नी रही इंजीनियरिंग की। देन उसके बाद फिर कोई अलग अलग बिजनेस ट्राई किया, कईयों में फेलियर मिले, कईयों में सक्सेस मिली, एंड जो फेलियर्स थे उनसे सीखता गया, जो सक्सेस थी उसको रिपीट करता गया कि किस कारण से सक्सेस मिली है, चलो इस पर और काम करते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस के दौरान मेरी जो लर्निंग थी, मैंने उस पर कंटिन्यूसली टाइम और मनी दोनों इन्वेस्ट करना चालू रखा, और यही कारण है कि आज जो नॉलेज है उसकी वजह से मैं इतना कुछ कर पाता हूँ। तो ये जर्नी रही। फिर उसके बाद लॉकडाउन से जस्ट पहले ही तो जो मेरे फ्रेंड है ऋत्विज, तो ऋत्विज का ये आइडिया था, एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं था, ऋत्विज का ये आइडिया था। ऋत्विज तिवारी इज द CEO ऑफ बिज गुरुकुल, को फाउंडर। तो उनका ये आइडिया था एंड ही केम टू अस, उन्होंने डिस्कस Yes. किया। देन फिर मैंने और जो हमारे मेंटर हैं मिस्टर केशव लाल, उनके साथ मिलकर फिर हमने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म किया कि हम इस आइडिया को और बेटर कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसको मैसिव लेवल तक लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का एक मीडियम बना सकते हैं। तो हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, एंड देन जो प्रोसेस बन ही रहा था, जब लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन हुआ एंड वी लॉन्च्ड इट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उससे पहले प्लान अलग थे, लेकिन लॉकडाउन हुआ, फिर हमने कुछ और अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और लॉकडाउन में हमने इसको लॉन्च कर दिया। 24 मार्च को हमने इसको स्टार्ट किया, एंड स्टार्ट होते ही फिर हमने इसको स्केल अप करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लोगों को सपोर्ट अच्छा मिले, जिससे कि वो जो लर्न कर रहे हैं उसको जब इम्प्लीमेंट करें तो उनके पास कोई हो बैकअप में सपोर्ट करने के लिए। हमने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, यही कारण है कि हम इतना ज़्यादा उस पर ग्रो कर पाए। और फिर क्योंकि इतने ये सारी मल्टीपल चीज़ें जो हुई, इसी एक्सपीरियंस की वजह से आज मुझे इनवाइट किया जाता है एज कीनोट स्पीकर, आज इनवाइट किया जाता है एज अ जज, जो स्टार्टअप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें एज अ जज इनवाइट किया जाता है, एज अ मोटिवेशन स्पीकर इनवाइट किया जाता है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाता है कॉलेज के सेशंस में। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जो पूरी जर्नी में जो मेहनत करी उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, उससे हम दूसरों को इंस्पायर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने सर की कितनी इंस्पायरिंग जर्नी थी, यानी कि सर ने बचपन से ही एक चीज़ अपने मन में ठान ली थी कि जस्ट मैं बड़ा होकर अपनी एक बिजनेस ज़रूर मैं अपना लॉन्च करूँगा, एंड सर ने वो किया। आज इतने बड़ी कंपनी के सर एक ओनर है, एंड यही होती है अपनी विल पावर स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। सर मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि कुछ लोग होते हैं ना कि सिर्फ बचपन में बोल के दिखाते हैं मैं ये करूँगा वो करूँगा, बाकी आगे जाने के बाद वो जॉब की जो है धक्के खाते रहते हैं, उनका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपके रिलेटिव्स में जैसे कि आपने बताया, सो आप उनके बिजनेस में भी आप थोड़े थोड़े काम करते थे ताकि आपको बिजनेस का एक्सपीरियंस आए, एंड इसलिए आपने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट की, प्लस आपने अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। बहुत अच्छी बात है सर, वरना कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट कर लेते हैं या फिर स्कूल ड्रॉप आउट कर लेते हैं, बट आपने ऐसा नहीं किया। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। सो सर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ बिज गुरुकुल, कि अभी आगे जाकर बिज गुरुकुल के अंदर आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे फ्यूचर प्लानिंग्स है बिज गुरुकुल के, क्योंकि मैंने अभी देखा कि बिज गुरुकुल में मतलब जो भी कंपटीशन जो है जीत जाएगा तो उसे जो है टूर करने मिलेगा, वर्ल्ड टूर, यानी कि कोई एक शहर होगा। सो इंडिया में भी इंडिया की 2 टूर है, इंडिया टूर एंड बाहर गाँव की टूर, विदेश की टूर। सो ओके, इस तरह के सर आप जो है नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, बट आगे की क्या प्लानिंग है, आगे आप अपने बिज गुरुकुल कंपनी का और कौन सा नया शेप देना चाहेंगे सर? तो अभी हम इसके अंदर और नए कोर्सेज ऐसे लेकर आने वाले हैं जिससे कि हम और बड़े मार्केट के ऊपर जा सकते हैं, तो हम अपनी नीश को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपने बोला, जैसे हम नए नए रिवॉर्ड्स हम लॉन्च करते रहते हैं, और बड़े लेवल की वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम इसमें लॉन्च करने वाले हैं, एंड देन न्यू इनकम मॉडल्स, जिससे कि जो लोग हमारे साथ अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो भी अपने आप को और ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री कर पाएँ और ज़्यादा वो उसमें ग्रो कर पाएँ। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं यहाँ पे बता पाऊँगा, उतना टाइम नहीं है, बट जस्ट स्टे ट्यून, बिकॉज एडटेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बहुत बड़े लेवल पे हम रेवोल्यूशन क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वाओ वाओ सर, यानी कि अभी से ही पता चल रहा है बिज गुरुकुल की फ्यूचर एक बहुत ही शानदार हाथों में है। ओके, एंड ये थी दोस्तों बिज गुरुकुल की प्लानिंग। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको सर की एक क्वालिटी बताता हूँ। ओके, मैक्सिमम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्हें पूछा जाए ना कि एग्जाम्पल के लिए सर
सो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग? तो अब देखिए, मैंने सामने वाले से क्वेश्चन करा, अब सामने वाला क्या कहना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, कौन कौन सी चीज़ें होती है एफिलिएट, ये सारी चीज़ें ना। सो सामने वाला कुछ ऐसा कहता है, द एफिलिएट मार्केटिंग वो चीज़ है कि जहाँ पर आप दूसरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करके, उनके कोई भी कोर्स की एडवर्टाइज करके जो है पैसे कमा सकते हैं। डन। बट ऐसे कुछ लोग जो है इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन फ्रेंड्स सर की एक क्वालिटी है, सर को अगर कोई क्वेश्चन पूछो ना तो सर पूरी उसकी मतलब हिस्ट्री बना देते हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं कि सर बोर करते हैं, बल्कि सर इंटरेस्ट के साथ प्लस एग्जाम्पल्स सारी चीज़ें यानी कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि उनकी बातों हमें बोर लगती है, यानी कि चलो यार बोल दिया, इसमें बहुत बोल रहा है, बट सर की बातें ऐसी है कि अब क्या बोलेगी सर, अब क्या बोलेंगे सर, इस तरह सर आपकी बातें जो है हमें बहुत अच्छी लगती है। सो इसी तरह सर आप बस हमारे टच में रहिए और ऐसे कई सारे हम वीडियोज़ भी बनाएंगे। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में लोगों को कुछ टिप्स दो, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं, आप अपनी तरफ से लोगों के लिए एंड प्लस मेरे लिए कुछ टिप्स, यानी कि ऐसे टिप्स जो कि लोगों को आगे बढ़ने में काम आ सके, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि मेरे ऐसे कई सारे व्यूवर्स हैं जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर करना चाहते हैं। सो आप उनके लिए कुछ ऐसी मतलब टिप्स दीजिए कि आपको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, एफिलिएट मार्केटिंग के अच्छी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बस आप टिप्स दीजिए सर हमें। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो सबसे पहला ध्यान रखें वैल्यू देने पे। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो केवल प्रमोट करते रहते हैं। तो मंगल बाजार लगता है, जैसे अलग अलग शहरों में लगता है ना, मंगल बाजार हो गया, बुध बाजार हो गया, कहीं पे शनिवार के दिन मार्केट लगता है। तो मार्केट में ना दुकानें होती हैं वहाँ पे, छोटी से, है ना। और उन दुकानों, और कोई पक्की दुकानें नहीं होती, बस वो बाजार लगता है, तो वो नीचे तख्त पे बिछा के और ऐसे अपना इधर साइड में बैम्बू लगा के और वो छोटा सा उस टाइम टेम्परेरी एक दुकान बना देते हैं और उसके ऊपर वो चिल्लाते हैं, है ना, ये सूट इतने रुपए में, ये सूट इतने रुपए में, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। लेकिन जो लोग रेगुलर बस अपनी प्रोफाइल पे केवल प्रमोट अक्सर उनके मैं वीडियोस में देखता हूँ, कईयों के ब्लॉग्स में देखता हूँ और अलग अलग जगह से, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है देख के। ऐसा लगता है सच में मंगल बाजार पे उन्होंने एक दुकान खोली हुई है और इसी वजह से उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक सामने वाले पर्सन को दिखेगा ही नहीं कि भाई एक वैल्यू है तो वो क्यों आएगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, अपने कस्टमर को सबसे पहले और उसकी नीड के अकॉर्डिंगली आप कंटेंट क्रिएट करें, आप ब्लॉग करें, आप वीडियोस करें। मैं तो बोलूँ सबसे बेस्ट है आप वीडियोस बनाएं, सबसे फास्टेस्ट तरीका, सबसे स्मार्ट तरीका, सबसे इफेक्टिव, और उसमें आप जितनी चाहे आप उतनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं। सबसे अमेजिंग बात, ऑडियंस को सबसे ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद है, तो आप वीडियोस के थ्रू उनको वैल्यू दें और आपकी 10 में से 8 वैल्यू वीडियो हो, 2 प्रमोशन वीडियो हो, चलता है। और आज लोग इसी तरीके से वीडियोस के थ्रू इतना सारा अर्न कर रहे हैं, तो आप वीडियोस की पावर को इस्तेमाल करें, पहले वैल्यू देने पे फोकस करें, तब आप एक्सपेक्ट करें कि कस्टमर आपको कुछ रिटर्न देगा। एंड पेशेंस के साथ कंटिन्यूस एफर्ट करें। कुछ ही दिन में हार मान जाओगे तो यार कुछ नहीं होगा, वो तो जिंदगी में हर एक जगह है। इंजीनियरिंग के लिए भी आप 4 साल करोगे मेहनत, कोई भी ग्रेजुएशन है 3 साल 4 साल पढ़ाई करते हो, तब जाके सोचते हो कि नौकरी लगेगी। तो यहाँ पे क्यों 1 महीने 2 महीने में क्विट करके बैठ जाते हो? टाइम दो खुद को, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, टाइम लगता है उसको ग्रो होने में। तो ये उन लोगों के लिए जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। दूसरा, जो लोग वैसे भी अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उनके लिए 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, अपनी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट करने की नीयत रखें, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। जब तक सीखेंगे नहीं, आप आगे कैसे, मतलब ये वो वाली बात होगी कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन आपके पास अगर खुद ही नहीं है तो आप आगे किसी को क्या देंगे। विच मीन्स कि आप ये चाहते हैं कि आप अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करें, जैसे कि आपको अच्छी सैलरी मिले, आपको या बिजनेस में अच्छे ग्रोथ मिले, अच्छी सेल्स मिले, अच्छा प्रॉफिट मिले। लेकिन आप खुद ही उस लेवल पे अगर अपने आप को नहीं पहुंचा पाए हैं, आपको वो काम ही नहीं आता है, आपके पास वो स्किल ही नहीं है, आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, या आपके प्रोडक्ट की आपने क्वालिटी नहीं अच्छी करी है, तो फिर आप कैसे बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे, आप कैसे जॉब में सक्सेसफुल हो पाएंगे। सबसे पहले अपनी लर्निंग पे ध्यान दें। लर्निंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग अच्छी हो सकती है। एंड दूसरा, ये जो लोग लर्निंग से अर्निंग तक जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी टिप ये कि लर्निंग से अर्निंग तक जाने का सफ़र जो है ना, ये बीच में ये रास्ता है एक्शन का। तो मैं अक्सर लोग बोलते हैं पहले लर्निंग बढ़ाओगे फिर एल हट जाएगा, अर्निंग होने लगेगी। ऐसा नहीं होता। लर्निंग में से अर्निंग तक पहुंचना है तो बीच में आता है मैसिव एक्शन लेना पड़ता है। तो लर्निंग कंबाइंड विद मैसिव एक्शन विल गिव यू अर्निंग, इट विल गिव यू रिजल्ट्स। तो लाइफ में कहीं भी कामयाब होना है, लर्निंग और एक्शन दोनों चीज़ों में बिलीव करें। एंड तीसरा, आपके लिए अनस, बहुत इतनी कम एज में इतनी मेच्योरिटी वाली बातें करना
एंड इतने शानदार आप स्पीकर हो, मतलब जब मैं आपने मुझे इनविटेशन जब भेजा था इस शो के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो मैंने आपकी प्रोफाइल देखी यार, मैं हैरान Thank हो you गया। so मैंने much, कहा, sir. यार ये इतनी सी उम्र में ये बच्चा इतनी पावरफुल वीडियोस बना रहा है, इतना मैं मतलब मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को वीडियोस की, पब्लिक स्पीकिंग की, और मैंने मतलब रियली यार हैट्स ऑफ, यू आर सो गुड विद इट Thank यार। you. और आप दिखता है वो, आप उसके पीछे आप It's my कितनी pleasure, मेहनत करते हैं sir. वो दिखता है। गिफ्टेड होने की अलग बात होती है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उस पे ऊपर एफर्ट लगाना, मेहनत करना, और वो इतनी कम उम्र में जो आपको इतना अच्छा आप टैलेंट है जो आपके अंदर, तो आप इसको और लेवल पे बढ़ाइए, है ना। अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए और साथ के साथ इसके ऊपर जो आप मेहनत लगा रहे हैं, जो टाइम लगा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। मतलब आपको चाहे कोई कुछ भी मना करे, कोई कुछ भी बोले, कुछ कितने भी चैलेंजेस आए, है ना, आपने इस बात को कभी मत छोड़ना, क्योंकि Yes, आप लोगों की yes. लाइफ में जो वैल्यू ऐड करते हो, इतनी शानदार वीडियोस बनाते हो, इतना अच्छा आपका बोलने का तरीका है। मतलब मैं लोगों को सिखाता हूँ, सीखे सिखाए लोगों को मैंने देखा है, वो नहीं Thank इतना अच्छा you. बोल पाते जितना अच्छा आप इतनी एंगेज में बोल रहे हो, वो भी ऐसी एनर्जी के साथ। वो बाकी जो आप मेरे लिए बोले थे वो बात आपके लिए भी एप्लीकेबल है, कि आपकी वीडियो देख के तो ऐसा लगता है बस इसको सुनते जाओ, क्योंकि हर बात इतनी पावरफुल तरीके से आप बोलते हो। तो बस इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखें। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान आपको बहुत सारी Thank you so much, और sir. गारंटेड है आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हो। अगर इतनी सी एज में आप इतना कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में जब आपकी एज और बढ़ेगी, तब तो आप पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much. It's my pleasure, sir. I'm very glad to hear कि बिज गुरुकुल कंपनी के फाउंडर एंड CEO रोहित शर्मा सर मेरी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, सर। एंड इस बात से एक बात, मतलब इस घटना से, यानी कि एक्शन टेकिंग से, आपकी जर्नी से, मेरी जर्नी से, एंड कई सारे लोग हैं जो कि सफल हुए हैं अपने काम में, जो कि पहले से ही एक स्पिरिट रखते थे। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है एक्शन टेकिंग एंड मैसिव एक्शन एंड प्लस नो डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है सर कि देखिए, अगर सपोज एक रोप है, ओके, एक रस्सी है, कहते ना, उसके ऊपर हम चल रहे हैं एंड नीचे जो है पूरा समंदर है। समंदर में जो है क्रोकोडाइल्स, मछली, शार्क, ये सारी चीज़ें हमें जो है डरा रहे हैं, जो कहते हैं ना, वो ऐसे पानी में से निकल के हमें डरा रहे हैं कि अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। लेकिन अगर हम सिंपली ऐसे स्ट्रेट देखकर, अगर हम सामने हमारी मंजिल को देखकर अगर चले ना, तो आसपास क्या हो रहा है ना, हमें किसी की खबर नहीं होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर आजू बाजू नीचे देखेंगे, ओ माय गॉड क्रोकोडाइल, ओ माय गॉड शार्क, इस तरह देखकर चलना, ज़रूर हम किसी ना किसी के तो मुँह में गिरेंगे ही। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें हमारे काम को कंसिस्टेंट रखना है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती है कि बेटा, अगर तुझे ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो कुछ मत कर, बस 2 चीज़ों को मेरे ध्यान में रख। मैं कहता हूँ कौन सी? मेरी मम्मी कहती है CC, कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंसी। ये बात है, एंड बिल्कुल ये बात मेरी मम्मी मुझे कहती है, एंड ये मेरे दिलो दिमाग में फिट हो चुके हैं कि जब तक मैं अपने काम पर कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा ना, जब तक मैं अपने काम को कंटिन्यू नहीं रखूँगा ना, तब तक मैं जो है कुछ भी नहीं हूँ एंड कुछ कर भी नहीं सकता। देखिए, सर की इतनी बड़ी कंपनी है सिर्फ और सिर्फ सर की कंसिस्टेंट की वजह से ही। तो इसीलिए अगर आपको भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो बस अपने काम पर कंटिन्यू रहिए, किसी के ऊपर भी ध्यान मत दीजिए कि कौन आपके लिए क्या कह रहा है। आप बस एक अपने स्ट्रेट गोल को अचीव करने की आपके अंदर एक जिद होनी चाहिए। तो सर, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए, आपने बहुत सारी नॉलेज दी हमें एंड एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में टिप्स दी आपने हमें। व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाट इज बिज गुरुकुल, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पे हमने सीखी। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। एंड सर, वन लास्ट क्वेश्चन, वन क्लोजिंग लाइन, एक ऐसी क्लोजिंग लाइन, एक ऐसी बात जो कि आप हमारी ऑडियंस को, खास करके यूथ को, हमारी आने वाली जनरेशन, यानी कि जैसे कि अभी लोग जो है अपने 10th पास कर रहे हैं, जो कि लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि या तो मैं अपनी कोई एक जॉब करूंगा या फिर पापा का बिजनेस संभालूंगा। बट सर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्लोजिंग लाइन सर। क्लोजिंग लाइन तो मैं, एक बहुत फेमस शेर है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उसी के थ्रू इस बात का एंड करना चाहूँगा, आज की टॉक का एंड करना चाहूँगा कि देखो क्या है, आप ज़िंदगी के अंदर ना आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है। आप कभी अपने आप को अगर एक में फिक्स करके चलोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो आपका गोल है, आपको पता है कि वहाँ तक कैसे, आपका गोल फिक्स होना चाहिए। वहाँ तक पहुँचने के रास्ते आप बदल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लग रहा है गोल आज मेरा, मुझे जॉब से पूरा होता दिख रहा है, गुड। उस टाइम बाद आपको लगा नहीं जॉब से नहीं, मुझे इसके लिए बिजनेस करना होगा, ट्राई फॉर बिजनेस। मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल तक पहुँच सकते हैं। तो इस पर मैं यही शेयर कहना चाहूँगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले। इसलिए
गुमराह मत होइए घर पे पड़े पड़े, बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी राह से आपको मंजिल मिल जाएगी, आपको सारे रिसोर्सेज भी मिलने लगेंगे, आपको लोग भी मिलने लगेंगे जो आपको Wow. सपोर्ट करेंगे और आप डेफिनेटली अपने गोल तक पहुंच सकते Great, चलना sir. ज़रूरी है। ग्रेट सर, अनबिलीवेबल। लास्ट की लाइन सर मुझे बहुत पसंद है, पता है ये लाइन सर बहुत पसंद है। मंजिल मिलेगी चलते चलते, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकले ही ना आते। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही डीप मतलब है इस बात का। एंड सो फ्रेंड्स, आज की आपको ये वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आज का हमारे इस वीडियो का मोटिव यही था कि आप बस अपने काम पर कंसिस्टेंट रहो, आप मैसिव एक्शंस लेते रहो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आने को। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।